नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यार्थी सहायता में। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अरिहंत पब्लिकेशंस की वनपाल और वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की पुस्तक का रिव्यू, जिसकी परीक्षा कुछ ही दिनों में या कह सकते हैं हम कुछ ही महीनों में आयोजित होने वाली है। वनपाल और वनरक्षक दोनों का एक ही किताब में सिलेबस दिया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज यहाँ पर देख लेते हैं। 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, राजस्थान का जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है और सामाजिक अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस है। पदों की संख्या आप देख सकते हैं 1128 दी गई। किस प्रकार से आर्यन पब्लिकेशन तक हम नहीं सोचेंगे इसमें गलतियाँ नहीं होंगी, मैंने इसको पढ़ा है, इसमें गलतियाँ भर भर कर हैं। विषय सूची आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट बताई गई है कि कितनी कौन कौन सी जाति के लिए कितना कितना स्थान आरक्षित किया जाएगा, वेतनमान कितना मिलेगा आपको, पात्रता शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, शारीरिक मापदंड क्या रहेगा, पुरुषों के लिए क्या रहेगा, स्पोर्ट्स में उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, अन्य योजना में उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स यहाँ पे हमको 2020 के दिए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2020 में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया कोविड-19 की वजह से, इसमें शॉर्ट रूप में दिया गया है। राष्ट्रीय परिदृश्य, मिसाइल परीक्षण के बारे में, कौन कौन सी मिसाइल हमने लॉन्च की थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी को विश्व के 8 आश्चर्यों में शामिल किया गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सार संक्षेप दिया गया है इस पुस्तक में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खेल परिदृश्य, पुरस्कार एवं सम्मान, 2020 में जो चर्चित व्यक्तित्व रहे या जिनका निधन हो गया उनके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद इतिहास आ जाता है। इसमें इतिहास बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। वो 3 पन्नों में इतिहास से मट कर दे दिया गया है बस। हालांकि इस किताब में बहुत सारी गलतियाँ भी हैं। अगर आप इसे पढ़ने के बाद अभ्यास करना चाहते हैं तो अभ्यास के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न भी मिल जाते हैं। इसके बाद आता है विश्व एवं भारत का भूगोल। इसमें भी ये कुछ विस्तार से दिया गया है, देख सकते हैं सर क्या। और उसके बाद भी हमको कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा भारतीय गणतंत्र शासन, फिर अर्थशास्त्र। तो ये इस तरह से हमारा सामान्य ज्ञान का टॉपिक खत्म हो जाता है। हाँ, इसके बाद हमारा सामान्य ज्ञान का मेन टॉपिक शुरू होता है। इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि विश्व में प्रथम महिला कौन थी, भारत में सबसे बड़ा, लंबा, ऊंचा, छोटा, राष्ट्रीय खेलों के बारे में, पुरस्कारों के बारे में, भारत में कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं, विश्व में कौन सी महिला किस पद पर थी पहले, भारतीय लेखकों ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, लोकप्रिय उपनाम वगैरह वगैरह। शॉर्ट में कुछ खेलों की जानकारी, पुरस्कारों की जानकारी। और इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है दैनिक विज्ञान का। दैनिक विज्ञान 3 भागों में विभाजित है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। उसमें भी कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, देखते हैं आप। अगर आपने अरिहंत की सामान्य ज्ञान वाली किताब पढ़ी है, भारत एवं विश्व की, तो आप समझ सकते हैं उसकी कॉपी है इस जीके की। अगर आप इनके पीछे के अभ्यास प्रश्नों को देखें तो इनमें आपको काफ़ी गलतियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें अभी भी ये बताया गया कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता है योजना आयोग द्वारा, जबकि योजना आयोग को 2015 में ही समाप्त कर दिया गया था। इसमें अभी भी राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख आता है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद को भी समाप्त किया जा चुका है। इसके बाद जो टॉपिक दिया गया है इसमें वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान 5 भागों में बांट कर बताया गया है। इसमें भी आपको अभ्यास प्रश्न बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसमें ये बताया गया कि कालीबंगा श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में नहीं। बिल्कुल, ये सारी गलतियाँ इसमें बताई गई हैं। पता नहीं ये लोग इतनी बड़ी गलतियाँ किसको छोड़ देते हैं। शायद मुझे लगता है वो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से प्रेरित है, जिनमें गांधी और नेहरू के बारे में पढ़ाया जाता है। शायद ये लोग वहाँ से प्रेरणा लेकर ऐसी किताबें बनाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मजाक में कह रहा था दोस्तों, सॉरी। तो अगर आपको इतिहास गलत पढ़ना है तो आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़िए, या तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की किताब पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका दिमाग पूरी तरह खराब हो जाएगा। तो राजस्थान की भी कुछ करंट अफेयर्स दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें गणित का टॉपिक। हाँ दोस्तों, गणित में मैं भी अच्छा नहीं था। ज़्यादातर सब्सक्राइबर मुझे पता है हमारे गणित कितने अच्छे नहीं होंगे, फिर भी इसमें गणित में सिर्फ संख्याएं या फॉर्मूले दिए गए हैं, कुछ भी नहीं बताया गया उदाहरण के द्वारा कि ये सवाल ऐसे हो, ये सवाल ऐसे। तो बस पीछे सवाल छाप दिए गए हैं। यहाँ मतलब अगर किसी को सवाल समझ में नहीं आता तो वो इसमें देख भी नहीं सकता कि वो सवाल कैसे होगा, उसको कोचिंग ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम पहुँच गए हैं किताब के अंत में।
यहाँ पर 3 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं आपको कि किस प्रकार से कितने कितने नंबर के किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 100 प्रश्न आते हैं पेपर में। उस प्रकार 3 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, यानी कि रेटिंग। अगर रेटिंग की बात करें 5 स्टार में से, तो इसको 3.5 स्टार की रेटिंग देना पसंद करूँगा। 1 स्टार उसको दूंगा इसकी अच्छी क्वालिटी के लिए, दूसरा स्टार मिलेगा इसके प्रैक्टिस सेट्स के लिए, आधा स्टार मिलेगा इसके अंदर दिए गए अच्छी नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और कुछ स्टार्स कटेंगे इसकी गलत जानकारी के लिए, कुछ स्टार्स कटेंगे इसमें जानकारी की ज़्यादा कमी होने की वजह से। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, आप कोई दूसरी किताबें पढ़ सकते हैं। हालांकि ये तो एक पब्लिकेशन बेस्ड किताब है, लेकिन अगर आपको कोई बताता है कि आप उस किताब पढ़ना चाहते हो, उसको भी पढ़ सकते हैं। मैं इस किताब को प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।